दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध नगरों में से एक है मदुरई। लगभग 2500 वर्षों के इतिहास को अपने भीतर समेटे यह शहर तमिल सभ्यता का एक जीवन प्रतीक माना जाता है। पांड्य राजाओं की राजधानी रह चुका मदुरई सदियों से धर्म, संस्कृति, साहित्य और व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। आज भी इसकी पहचान विश्वविख्यात मीनाक्षी अम्मन टेम्पल से जुड़ी हुई है। लगभग 14 एकड़ क्षेत्र में फैला यह भव्य मंदिर देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर अर्थात भगवान शिव को समर्पित है। वर्तमान मंदिर का अधिकांश भाग 16वीं और 17वीं शताब्दी में नायक शासकों द्वारा निर्मित कराया गया था। मंदिर के 14 विशाल गोपुरम इसकी सबसे विशिष्ट पहचान है, जिनमें दक्षिणी गोपुरम लगभग 170 फीट की ऊंचाई के साथ दूर से ही श्रद्धालुओं और यात्रियों का स्वागत करता है। इन गोपुरमों पर उकेरी गई हजारों रंगीन मूर्तियां हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं, देवी देवताओं, ऋषियों, संतों और विभिन्न जीव जंतुओं का अद्भुत चित्रण प्रस्तुत करती है। द्रविड़ स्थापत्य शैली का यह अनुपम उदाहरण केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भारतीय कला, शिल्प और आध्यात्मिक परंपरा का जीवन संग्रहालय है। मंदिर के भीतर स्थित प्रसिद्ध हजार स्तंभ मंडप अपनी बारीक नक्काशी और वास्तु कौशल के लिए विश्व भर में जाना जाता है। स्वर्ण कमल सरोवर, विशाल प्रांगण और लंबे गलियारे मंदिर की भव्यता को और भी बढ़ा देते हैं। सदियों से यह मंदिर श्रद्धा, आस्था और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र बना हुआ है। अब हम समय के पहियों को पीछे घुमाते हुए वर्ष 1945 के मदुरै में प्रवेश करते हैं। यह वह दौर था जब भारत अभी स्वतंत्र नहीं हुआ था। उस समय का मदुरै आज की तुलना में कहीं अधिक शांत, सरल और पारंपरिक दिखाई देता है। कैमरे में दिखाई दे रहे ये दुर्लभ दृश्य हमें उस युग की झलक दिखाते हैं। मंदिर के विशाल गलियारों में श्रद्धालु निश्चिंत भाव से घूमते हुए दिखाई देते हैं। पत्थरों पर उकेरी गई कलाकृतियां, भव्य स्तंभ और मंदिर की वास्तुकला उस समय भी उतनी ही आकर्षक थी जितनी आज है। मंदिर परिसर के आसपास स्थानीय लोग अपने दैनिक जीवन में व्यस्त दिखाई देते हैं। पुरुष पारंपरिक धोती और अंगवस्त्र धारण किए हुए हैं, जबकि महिलाएं साड़ियों में नजर आती हैं। आधुनिक सुविधाओं के अभाव के बावजूद लोगों का जीवन सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों से गहराई से जुड़ा हुआ था। इन दृश्यों में मदुरै का जीवन जनजीवन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कहीं व्यापारी अपने सामान के साथ बैठे हैं, कहीं बच्चे खेल रहे हैं, तो कहीं लोग आपस में बातचीत करते हुए नजर आते हैं। ये केवल एक शहर का दृश्य नहीं, बल्कि उस समय के दक्षिण भारतीय समाज का एक जीवन दस्तावेज है। मदुरै सदियों से व्यापार और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। मंदिर के आसपास विकसित बाजारों ने इस शहर की आर्थिक गतिविधियों को गति दी। दूर दूर से आने वाले यात्री, व्यापारी और श्रद्धालु शहर की चहल पहल को निरंतर बनाए रखते थे। अब कैमरा हमें वैगई नदी के किनारे ले आता है। मदुरै के इतिहास और विकास में इस नदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नदी में स्नान करते लोग, उसके तटों पर होने वाली गतिविधियां और प्राकृतिक परिवेश उस समय के जीवन की सरलता और प्रकृति से उसके गहरे संबंध को दर्शाते हैं। यह नदी केवल जल का स्रोत नहीं थी, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की धुरी भी थी। 1945 के इन दुर्लभ दृश्यों में हमें प्रकृति और मानव जीवन का सुंदर संतुलन दिखाई देता है। लोगों का जीवन स्थानीय संसाधनों पर आधारित था और आधुनिक तकनीक का प्रभाव अपेक्षाकृत बहुत कम था। शहर की सड़कें, पुरानी इमारतें और पारंपरिक बाजार उस दौर की स्थापत्य और सामाजिक संरचना को दर्शाते हैं। बैलगाड़ियां, साइकिलें और कुछ एक मोटर वाहन उस समय के परिवहन साधनों की कहानी कहते हैं। आज की तेज रफ्तार दुनिया की तुलना में उस समय का जीवन कहीं अधिक शांत और व्यवस्थित प्रतीत होता है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर केवल अपनी भव्य वास्तुकला के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि इसकी पहचान देवी मीनाक्षी की अद्भुत कथा से भी जुड़ी हुई है। हिंदू परंपरा के अनुसार देवी मीनाक्षी माता पार्वती का अवतार मानी जाती है। कहा जाता है कि पांड्या वंश के राजा मलयध्वज पांड्य और रानी कांचनमाला की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक तपस्या और यज्ञ किए, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक दिव्य कन्या की प्राप्ति हुई। इस कन्या की आंखें मछली के समान सुंदर, बड़ी और तेजस्वी थीं, इसलिए उसका नाम मीनाक्षी रखा गया। संस्कृत में मीन का अर्थ मछली और अक्षी का अर्थ नेत्र होता है। लोक कथाओं के अनुसार बाल्यकाल से ही मीनाक्षी असाधारण साहस, बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता से संपन्न थी। उन्होंने युद्ध कला, प्रशासन और शासन की शिक्षा प्राप्त की तथा अपने पिता के बाद राज्य की बागडोर संभाली। दक्षिण भारतीय परंपराओं में देवी मीनाक्षी को केवल एक देवी के रूप में नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय शासक के रूप में भी स्मरण किया जाता है। मान्यता है कि विश्व विजय के अभियान के दौरान जब वे कैलाश पहुंची, तब उनकी भेंट भगवान शिव से हुई। शिव ने सुरेश्वर के रूप में मदुरै आकर उनसे विवाह किया। ये विवाह केवल दो दिव्य शक्तियों का मिलन नहीं माना जाता, बल्कि शिव और शक्ति के पवित्र संयोग का प्रतीक भी है। आज भी इस दिव्य विवाह की स्मृति में मनाया जाने वाला मीनाक्षी तिरुकल्याणम उत्सव तमिलनाडु के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है, जिसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं।
मदुरई के लोगों के लिए देवी मीनाक्षी केवल आराध्य देवी नहीं है, बल्कि नगर की संरक्षिका और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। सदियों से यह विश्वास किया जाता रहा है कि उनकी कृपा इस नगर की समृद्धि, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना की आधारशिला है। यही कारण है कि मीनाक्षी अम्मन मंदिर आज भी केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि तमिल सभ्यता, कला, आस्था और इतिहास का जीवन केंद्र बना हुआ है। समय के साथ बहुत कुछ बदल गया, लेकिन मीनाक्षी मंदिर की भव्यता आज भी वैसी ही बनी हुई है। इसकी अद्भुत वास्तुकला, ऐतिहासिक महत्व और आध्यात्मिक गरिमा आज भी दुनिया भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करती है। ये केवल तमिलनाडु की नहीं, बल्कि संपूर्ण भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। और अब हम वर्तमान समय के मदुरई को देखते हैं, जहाँ कभी शांत गलियां और सीमित यातायात हुआ करता था, वहाँ आज आधुनिक सड़कें, व्यस्त बाजार और तेज रफ्तार जीवन दिखाई देता है। शहर का स्वरूप बदला है, सुविधाएं बढ़ी हैं और विकास की नई इबारत लिखी गई है, लेकिन इसकी आत्मा आज भी अपनी परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी हुई है। समय बदला, पीढ़ियां बदली, शहर का चेहरा बदला, लेकिन मीनाक्षी मंदिर आज भी मदुरई के हृदय में उसी भव्यता, श्रद्धा और गौरव के साथ खड़ा है। यह मंदिर अतीत और वर्तमान के बीच एक जीवंत सेतु है, जो हमें हमारी जड़ों, हमारी संस्कृति और हमारी पहचान से जोड़ता है। 1945 से लेकर आज तक की ये यात्रा हमें याद दिलाती है कि विकास का वास्तविक अर्थ केवल आधुनिकता नहीं, बल्कि अपनी विरासत को सहेजते हुए आगे बढ़ना भी है। और इस दृष्टि से मदुरई वास्तव में भारत की सांस्कृतिक निरंतरता का एक अद्भुत उदाहरण है।